हाय स्टूडेंट, ये फ्रंट एंड इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर का दूसरा वीडियो है। इसके अंदर मैंने पहला जो वीडियो मैंने बताया था, इसके अंदर मैंने जो बेसिक क्वेश्चन थे उनके आंसर्स मैंने आपको दिए थे। इस वीडियो के अंदर जो एडवांस क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है फ्रंट एंड के इंटरव्यूज के अंदर, वो सभी चीजें मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन के साथ मैं आपको आंसर भी दे रहा हूँ। इसका क्वेश्चन का जो वीडियो है वो भी मैं इसके अंदर इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में डालूंगा। आप इसका क्वेश्चन का सीरीज भी देख सकते हैं, जिससे आप जस्टिफाई कर पाए कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आपने कभी सीखा ही नहीं होता, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट अब आज के डेट में पूरी तरह से चेंज हो चुका है। ठीक है, अब पहले जो ट्रेडिशनल जावा स्क्रिप्ट था उसके अंदर पूरा का पूरा जो क्वेश्चन सीरीज है पूरा डिफरेंट आ चुका है, और वो पूरा नए तरीके से जावा स्क्रिप्ट पूरा मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इसलिए जावा स्क्रिप्ट की प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। यदि आप मान स्टैक का इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप फ्रंट एंड का इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप रिएक्ट का इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप एंगुलर का इंटरव्यू देने जा रहे हो, इवन आप किसी भी वेब डेवलपमेंट का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो वहां पर जावा स्क्रिप्ट का बहुत ही ज्यादा डिमांड है। यदि आपको जावा स्क्रिप्ट नहीं आता तो आप कभी भी इस टाइप के प्रोफाइल के इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर सकते। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड कॉन्स्ट इन जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसका आंसर है लेट अलाउज यू टू रीअसाइन वैल्यू। लेट में आप वैल्यू रीअसाइन कर सकते हो, वेयर कॉन्स्ट डज नॉट परमिट रीअसाइनमेंट। कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट में आप किसी भी टाइप का रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते हो यदि आपने एक बार कोई भी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। ओके, व्हाट आर द डेटा टाइप्स इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। कुछ लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि जावा स्क्रिप्ट में डेटा टाइप होता ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जावा स्क्रिप्ट में भी डेटा टाइप होता है, और जावा स्क्रिप्ट में तो अब टाइप स्क्रिप्ट रिलीज कर दिया जिसमें डेटा टाइप तो फोर्सफुली आपको लगाना ही पड़ेगा। अभी जावा स्क्रिप्ट में आप डेटा टाइप नहीं लगाते तो जावा स्क्रिप्ट ठीक है, कुछ नहीं बोलता है, ठीक है चलेगा। लेकिन यदि आप टाइप स्क्रिप्ट यूज करोगे तो वहां पे डेटा टाइप देना ही पड़ेगा। जावा स्क्रिप्ट में आपको नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, ऑब्जेक्ट, नल, अनडिफाइंड एंड सिंबल, ये सभी डेटा टाइप जावा स्क्रिप्ट के अंदर यूज होते हैं। इट हैज डायनेमिक टाइपिंग, इसमें आपको नहीं लिखना पड़ता, वो खुद मैनेज कर लेता है ऑटोमेटिकली। जैसा वैल्यू आप असाइन करोगे उसके अकॉर्डिंग वो डायनेमिकली इन सभी टाइप को रिजर्व करता है और उसके अकॉर्डिंग वो मेमोरी एलोकेशन करता है। इसलिए डेटा टाइप हर लैंग्वेज में होता है, कुछ में आपको लिखना होता है, कुछ में वो खुद ही लिख लेता है। ठीक है, तीसरा, व्हाट इज कॉल बैक फंक्शन और व्हाट इज कॉल बैक हेल। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, कॉल बैक फंक्शन क्या है। तो कॉल बैक फंक्शन इज अ फंक्शन पास इनटू अनदर फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। किसी भी फंक्शन के आर्गुमेंट में यदि आप किसी फंक्शन को पास करते हो तो उसे हम बोलते हैं कॉल बैक। ठीक है, फंक्शन टू फंक्शन। ओके, इसके बाद है कॉल बैक हेल। कॉल बैक हेल रिफर्स टू नेस्टेड कॉल बैक दैट मेक कोड हार्डर टू रीड एंड मेंटेन। कॉल बैक में क्या होता है, जो नेस्टेड कॉल बैक मतलब कॉल बैक के अंदर यदि आप कॉल बैक यूज करते हो तो उसके अंदर क्या होता है कि जो कोड होता है उसको रीड करना कभी कभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यदि आपका कोड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसको अपन बोलते हैं कॉल बैक हेल। तो हेल मतलब यहाँ पे कोड के हार्डनेस से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्प्रेड ऑपरेटर। ये भी आज के डेट में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जावा स्क्रिप्ट का। स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। स्प्रेड ऑपरेटर बहुत यूजफुल ऑपरेटर होता है जब भी इट अलाउज, ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर अलाउज एन इटरेबल टू एक्सपांड इन प्लेसेस वेयर जीरो और मोर आर्गुमेंट्स आर एलिमेंट्स आर एक्सपेक्टेड। जब भी आपको एक से ज्यादा एलिमेंट या आर्गुमेंट्स पास करवाना है, किसी मेथड से पास करवाना है, ठीक है, तो वहां पर आप स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर को आप एरे के साथ भी कर सकते हो। जैसे आपको एरे के अंदर किसी वैल्यू को कॉपी करवाना है तो वहां पर भी आप स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। ये बहुत ही यूजफुल ऑपरेटर है और ये भी ES6 के अंदर ही बनाया गया था। ES6 के फीचर्स में ही मिल जाएगा। आप sivatutorials.com मेरे ब्लॉग में जाइए, वहां पे लिखना ES6। इन सभी क्वेश्चन को मैंने बहुत डिटेल में वहां पे समझाया है विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। ठीक है, तो वहां से भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक बार बता देता हूं। जैसे यहां पर तो मैंने जो आपको इंटरव्यू में बताना है वो बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन यदि आपको और ज्यादा इन डिटेल इन डेप्थ देखना है तो इन सभी क्वेश्चन को आपको डिस्क्रिप्टिव में आप यहाँ पे सिर्फ टाइप करिए ES6 जावा स्क्रिप्ट ES6 कॉन्सेप्ट में जाइए, और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूं इन सबका एक डिस्क्रिप्टिव में मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा ट्यूटोरियल लिखा है। इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन भी दिया है, यहां से जाकर के आप इसको चला के भी देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज अ प्रॉमिस एंड इट्स स्टेट इन जावास्क्रिप्ट। ये तो आजकल बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। तो प्रॉमिस इज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द इवेंचुअल कंप्लीशन और फेलियर ऑफ एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन। जब भी आपको एसिंक्रोनस ऑपरेशन में काम करना है तो वहां पर आपको प्रॉमिस लगाना ही पड़ेगा। प्रॉमिस का मतलब यह है कि जब तक आपका एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि एसिंक्रोनस में सभी प्रोसेस एक साथ चलते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि प्रोसेस के फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि मान लो पहला वाला प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हुआ, दूसरा चल गया, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इसको वन बाय वन प्रोसेस को जब तक पहला प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा दूसरा नहीं चलेगा, इस टाइप का इंप्लीमेंटेशन यदि करना है तो वहां पे आपको प्रॉमिस यूज करना पड़ेगा। व्हाट आर टेम्पलेट लिटरल्स इन जावा स्क्रिप्ट। ये भी ECMA स्क्रिप्ट या ES6 का फीचर है। टेम्पलेट लिटरल्स के थ्रू आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग को बहुत ही इजी वे में लिख सकते हो। ठीक है, किसी भी वेरिएबल को आप डॉलर के साथ इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको
बैक टिक्स का यूज करना पड़ेगा। जो सबसे पहला की है मतलब एस्केप के जस्ट नीचे होता है, इसको आपको लगाना है बैक टिक, और बैक टिक्स के अंदर ही आपको अपने कंटेंट्स को लिखना है। जैसे आपको किसी वेरिएबल को लिखना है तो आप इसको डॉलर के अंदर लिख सकते हो। जैसे आपको लिखना है a बराबर $a, तो ठीक है, यहाँ पे डॉलर करके और ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा के आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो मतलब मल्टी लाइन स्ट्रिंग को लिखने का एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसके अंदर आपको बैक टिक्स का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डिफॉल्ट पैरामीटर्स इन जावास्क्रिप्ट, हाउ टू डिक्लेयर देम। डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होता है? डिफॉल्ट पैरामीटर मतलब जैसे मान लो कोई पैरामीटर में वैल्यू नहीं देते तो एरर देता है। यदि आपने उसमें डिफॉल्ट पैरामीटर सेट कर दिया, यदि आप किसी पैरामीटर में वैल्यू नहीं भी दोगे तो जो डिफॉल्ट वैल्यू होगा वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और इसको लिखने का तरीका ये है, परम इक्वल टू डिफॉल्ट वैल्यू आप फंक्शन के अंदर लिख दीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इन ECMAScript? एक्सपोर्ट्स अलाउ मल्टीपल एक्सपोर्ट्स पर मॉड्यूल, व्हाइल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इज सिंगल वैल्यू पर मॉड्यूल। यदि आपको एक मॉड्यूल में एक ही वैल्यू को भेजना है तो उसके लिए आपको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट लगाना पड़ेगा, और एक से ज्यादा वैल्यू को भेजना है तो वहां पर आपको एक्सपोर्ट्स लगाना पड़ेगा। ओके, तो इसका बहुत यूज होता है। आप रिएक्ट जेएस में भी पढ़ोगे तो वहां पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का यूज होगा, क्योंकि वहां पे एक मॉड्यूल में अपन को एक टाइम में एक फाइल के अंदर आपको एक ही पर्टिकुलर वैल्यू को अपने को भेजना रहता है, इसलिए अपन वहां पे क्या लगाते हैं? डिफॉल्ट एक्सपोर्ट्स लगाते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फॉर ऑफ लूप एंड फॉर-इन लूप। फॉर ऑफ इटरेट्स ओवर वैल्यूज ऑफ एन इटरेबल, व्हाइल फॉर-इन इटरेट्स ओवर एनुमरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब यदि आपको किसी भी एरे में यदि आपको इटरेट करना है, ठीक है, तो वहां पे आप फॉर ऑफ लगा दीजिए, और यदि आपको किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यूज को यदि आपको इटरेट करना है तो वहां पे फॉर-इन लगा दीजिए। व्हाट इज बेबल एंड व्हाई इज इट इज यूज्ड? ठीक है, बेबल एक तरह से जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर होता है दैट कन्वर्ट्स ES6 कोड इनटू बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी जावास्क्रिप्ट फॉर ओल्डर एनवायरनमेंट। जैसे आपके जावास्क्रिप्ट को यदि आपको ओल्ड जावास्क्रिप्ट में न्यू जावास्क्रिप्ट के कोड को कन्वर्ट करना है तो उस केस में आपको बेबल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बेबल क्या करता है? कन्वर्ट ES6 कोड इनटू बैकवर्ड्स कंपैटिबल जावास्क्रिप्ट। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे आप लेटेस्ट वर्जन में काम कर रहे हो और आपके पास जो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है वो थोड़ा सा ओल्ड है, तो ऐसे केस में बेबल लाइब्रेरी का यूज होता है। इंटरनली हर Node.js हो गया या कोई भी इन्वायरमेंट, जितने भी रन टाइम इन्वायरमेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द केस में बेबल का यूज करते हैं। रिएक्ट भी बेबल का यूज करता है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ES5 एंड ES6? ES6 इंट्रोड्यूस न्यू फीचर लाइक लेट, कॉन्स्ट, एरो फंक्शन, क्लासेस, टेम्पलेट, लिटरल्स एंड मोर व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन ES5। ES6 जो है ना जावास्क्रिप्ट का सबसे बड़ा इनोवेशन। व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन सेट एंड वीक सेट इन ES6? सेट स्टोर यूनिक वैल्यू ऑफ एन टाइप, व्हाइल वीक सेट स्टोर ऑब्जेक्ट वीकली, मीनिंग रेफरेंस डू नॉट प्रिवेंट गार्बेज कलेक्शंस। ठीक है, ये गार्बेज कलेक्शंस को प्रिवेंट नहीं करता है। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग वैल्यू को यदि आपको स्टोर करना है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? सेट यूज करना पड़ेगा, यूनिक वैल्यूज है। और वीक सेट जो है ना वो पूरी तरह से क्या है? वीकली ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता है। इसका मतलब ये है कि आपको रेफरेंस डू नॉट प्रिवेंट गार्बेज कलेक्शन, मतलब इसके जो रेफरेंस होंगे वो गार्बेज कलेक्शंस के लिए प्रिवेंट नहीं करते हैं। आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। व्हाट इज ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज मेथड? हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्ट? फ्रीज मेक्स एन ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल। यदि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को इम्यूटेबल बनाना है तो आप उसको फ्रीज मेथड लगा दीजिए। कांस्टेंट के अंदर तो रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते। कांस्टेंट को मतलब कांस्टेंट का इम्यूटेबल से कोई लेना देना नहीं है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि आप उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई चेंज रीअसाइन ही नहीं कर सकते, तो फिर म्यूटेबल इम्यूटेबल से मतलब क्या है? ठीक है, तो इसके बाद व्हाट इज प्रॉक्सी इन ES6? हाउ इज यूज? प्रॉक्सी इज एन ऑब्जेक्ट दैट अलाउ यू टू कस्टमाइज बेसिक ऑपरेशंस ऑन ऑब्जेक्ट लाइक रीडिंग एंड राइटिंग प्रॉपर्टीज। तो यदि आपको कभी भी एक्चुअल ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करना होता है, आप एक डमी ऑब्जेक्ट बना के काम करना चाहते हो, तो वहाँ पे प्रॉक्सी का यूज कर सकते हो। और ये भी क्वेश्चन बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा गया है कि प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपने कभी प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट पे काम करा है कि नहीं करा है? तो इसका आंसर आपको बताऊंगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट पैलिंड्रोम इन पैराग्राफ? ठीक है, इसके लिए क्या लॉजिक होगा? तो लार्जेस्ट पैलिंड्रोम फाइंड करने के लिए पहले आपको एक स्प्लिट मेथड लगाना पड़ेगा, उससे जो भी आपका पैराग्राफ होगा उसको एरे में कन्वर्ट करना होगा। एरे में कन्वर्ट करने के बाद एक एक जो एरे का एलिमेंट है उनको छांटना होगा, उसमें पैलिंड्रोम कौन से हैं, फिर पैलिंड्रोम के अंदर फिर आपको लेंथ से चेक करना होगा कि मैक्सिमम पैलिंड्रोम क्या है। ये इसका लॉजिक। हाउ टू वैलिडेट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर विदाउट यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन? तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को यदि आपको बिना रेगुलर एक्सप्रेशन के यदि आपको वैलिडेट करना है तो आपको इनके अंदर के यूज केसेस लिखना पड़ेगा कि ईमेल आईडी में @ होना चाहिए, ईमेल आईडी में डॉट होना चाहिए, @ के जस्ट बाद डॉट होना चाहिए, @ और डॉट के बीच में डिफरेंसेस होना चाहिए, डॉट के बाद एटलीस्ट कोई ना कोई कैरेक्टर होना चाहिए, जिसके लिए आपको इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, और लेंथ, इन सभी मेथड का यूज करना पड़ेगा। वैसे ही आपको मोबाइल नंबर के लिए इज NAN करके मेथड होता है, उसका यूज करना पड़ेगा, नॉट ए नंबर का। मोबाइल नंबर में आपको ASCII कोड के थ्रू ये भी चेक करना पड़ेगा। तो आप चाहो यदि इज NAN नहीं यूज करना चाहते तो आप ASCII कोड के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। मोबाइल नंबर के अंदर का ASCII कोड 48 से 57 के बीच में होना चाहिए, मोबाइल नंबर का लेंथ 10 होना चाहिए। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। हाउ टू चेक द केसिंग ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर इन पैराग्राफ? केसिंग कैसे पता करोगे भाई स्ट्रिंग कैरेक्टर कौन सा? इसके लिए आपको ASCII कोड का लॉजिक लगाना पड़ेगा, या कि 2 अपर केस और 2 लोअर केस का यूज भी आप कर सकते हो। काउंट द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स इन पैराग्राफ। ठीक है, वर्ड्स और कैरेक्टर्स कितने? तो वर्ड गिनने के लिए तो मैं सिंपल बता दिया कि आपको स्प्लिट का यूज कर लो और लेंथ निकाल लो तो वर्ड पता चल जाएगा। कैरेक्टर्स गिनना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक लूप लगाना पड़ेगा और इसका पूरा लेंथ आप मैनेज कर लो तो आपको कैरेक्टर्स पता चल जाएगा। रिपीटेड एलिमेंट्स इन एरे, ठीक है, ये लॉजिकल क्वेश्चंस है।
ठीक है। रिपीटेड एलिमेंट्स के लिए भी आपको लॉजिक्स यही है कि आपके पास क्या है, 2 लूप लगाना पड़ेगा। पहला लूप आपका i = 0 i लेस देन arr.length और i++ से चलेगा, और दूसरा लूप आपका j = i+1 j लेस देन arr.length j++ के चलेगा। और इफ arri = arrj यदि है तो आपको उसको प्रिंट करना है, ठीक है। साथ में आपको ये भी देखना है कि जो एक बार एलिमेंट आ चुका है वो दोबारा ना आए, तो इसके लिए आपको एक के लूप भी चलाना पड़ेगा जिसमें बिफोर एलिमेंट मैनेज करना होगा। तो इस तरीके से आप इसका लॉजिक लिख सकते हो। फाइंड द कॉमन एलिमेंट बिटवीन 3 डिफरेंट अरे। यदि आपको 3 अरे में कॉमन एलिमेंट निकालना है तो इंटरसेक्शन मेथड का आप यूज कर सकते हो। एक्सप्लेन 10 प्रीडिफाइंड मेथड्स, कैरेट, कॉनकेट, इंक्लूड, इंडेक्स ऑफ, स्लाइस, स्प्लिट, लूप, लोअरकेस। मतलब आपको 10 मेथड पता होना चाहिए। एरे के भी 8-10 मेथड आपको पता होना चाहिए। ऐसा इंटरव्यूज के अंदर पूछा जा सकता है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से मैनेज करना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनको पर्टिकुलर्स आपको, यदि यहाँ पर आपको इतना डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखा है तो आप जाकर के मेरे ब्लॉग में भी देख सकते हो। यहाँ पर मैंने इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिकल आंसर भी देख रखा है। मतलब जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बताया तो इनका आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके लिए आपको सिंपल shivaTutorials.com में जाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन तो आपको ES6 के अंदर मिल जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस आपको जावा स्क्रिप्ट के अंदर, आप यहाँ पे सिर्फ जावा स्क्रिप्ट सर्च करोगे तो जावा स्क्रिप्ट का जो इंट्रोडक्शन सेशन है वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन लॉजिक्स वाले मिल जाएंगे। जैसे रिपीटेड एलिमेंट्स हो गए, रिपीटेड एलिमेंट्स एक बार ही आना चाहिए, ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यू कैन सिंपली गो देयर, ओके। तो इस तरीके से आपको, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया था, रिपीटेड वाले, नॉट रिपीटेड वाले, ये सभी क्वेश्चंस के लॉजिक्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। इवन पैलिंड्रोम, हाईएस्ट पैलिंड्रोम, ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ना, इनके आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन को, मतलब मेनली मेरा कंसर्न ये है कि आप इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ के जाइए, क्योंकि आजकल जो इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू में इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। थैंक यू।